मोस्टली क्या है ये हमें अभी जब हमारे मतलब टेम्परेचर इसका 27 से 30 की समथिंग 25 से 28 और 30 की समथिंग होना चाहिए, ठीक है। उस टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। अगर हम इफ हम विंटर में इसको रेयर करेंगे ना तो ये सक्सेसफुली रेयर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें इसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। येली स्टार जब लार्वी होती है तो उसको हम जो सेरिकल्चर जो मलबरी लीफ होती है ना, तो एकदम टॉप लीफ होती है ना उनको हम लेते हैं। जो टॉप लीफ जानते हो मीन्स जो न्यू लीव्स न्यू हैं। लीफ उनको लेते हैं। एयरली जो इंस्टॉल आते हैं, ठीक है। उसके बाद में तो फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती रहती है उस तरीके से फिर उनको फीडिंग फुल लीफ डाल सकते हो बाद में, पूरा इतना इतना पूरा स्टिंग डाल सकते हो, ठीक है। वो बात की बात है। स्टार्टिंग में उनको ना बहुत मिलते हैं छोटे छोटे टॉप लीव्स। टॉप लीफ चाहिए तो, और उनको बहुत सारी प्रिकॉशन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप की एग्स होती है, इसमें एग लेइंग होती है, वो मतलब कहीं से भी तुम ले सकते हो। यहाँ पे कंकड़ खेड़ा में है या जहाँ पे भी इसका रेयरिंग चल रहा हो ना वहाँ से हम ले सकते हैं। इनको हम फ्रीजर में रख के ना डायपॉज में पहुँचा सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं डोरमेंट फ्रिज में। तो उसके बाद में लेके आएंगे। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी ट्रे होती है, वो दूसरे लैब में है, रेयरिंग वहाँ पे चल रही थी तो वहाँ पे रखते थे। तो डिफरेंट साइज ट्रे होती है। तो पहले हम उस ट्रे को उसको क्लीन कर लेंगे। सबसे पहले क्लीन कर लेंगे, उसके बाद में इसको सैनिटाइज कर लेंगे। उसके बाद में फिर लीफ लेके आएंगे, फिर इसको उसी में इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक है। बाद में जब वो हैच हो जाएंगे फिर हम उनको क्वांटिटी वाइज ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अदर डिफरेंट ट्रे में, ठीक है। उसके बाद बाद में हम न्यूली लीफ मिला के उनको फीडिंग के लिए देते रहेंगे। मिनिमम हमें 3 टाइम उनको फीड देना होता है। और जो जहाँ पे भी तुम कर रहे हो आपका जो लैब है वहाँ पे प्रॉपर आपको पता होना चाहिए इसका टेम्परेचर क्या है, क्या ह्यूमिडिटी है। तो जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको लैब का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, तो तभी वो सर्वाइव करेगा। सर ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी का देखो इंसेक्ट ह्यूमिडिटी हमेशा फेवर में रहती है। मीन्स एवरेज 80 के समथिंग 80। अगर जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी ना, इससे हमेशा याद रखो ज़्यादा सर्वाइव करता है। तभी हम क्या देखते हैं कि जब रेनी सीजन होता है ना तो में इन्फेस्टेशन ज़्यादा दिखाई देता है। तो मैं देखा होगा जब हम बाहर निकलते हैं तो कई सारे इंसेक्ट फ्लाई करते हैं, देखा होगा ना। हाँ हाँ। विंग होते हैं जो एसिड होते हैं विंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उस समय, ठीक है। तो उड़ते रहते इधर दिख जाएंगे। तो ये होता है। तो उसके बाद में फिर उसको फीडिंग हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम जो भी लीफ लेकर आ रहे हैं ना वो किसी तरह से इन्फेक्ट नहीं होनी चाहिए। हम लैब में आ रहे हैं शूज वूज पहन के उस तरीके ने क्लीन करके वो उस तरीके से आएंगे। जब भी हम उनको फीड देना है तो हम हाथ को अपने सैनिटाइज कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मल डिहाइड से तो क्लीन कर लेंगे। तो हम जिस बेसिकली हम उसको फॉर्मल डिहाइड से ही क्लीन करते हैं। जो भी हम सब्जी यूज़ करेंगे ना तो हमेशा कोई भी इंसेक्ट के केस में या पैथोजन के केस में भी ना हम सैनिटाइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारा कंटामिनेशन कंपल्सरी है। सही बात है। अगर आप जैसे इन केस में मशरूम की ट्रेनिंग लेते हो तो मशरूम में क्या होता है, कॉन्टेमिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर तुम उसमें क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मशरूम चाहिए, ठीक है। सब क्या कर है दो। मशरूम, क्या है फंगस है। अगर उसके साथ साथ में हमारे क्या है उस किसी भी लैब में किसी एरिया में अगर ट्राइकोडर्मा कहीं पे रेयर मतलब किया जा रहा है, ठीक है, कहीं भी लगा है, तो ट्राइकोडर्मा ऐसा है ना कि वो हर जगह बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो जाके वो वहाँ सर्वाइव कर जाएगा और उसकी ग्रोथ हो जाएगी, वो उसको फिट कर जाएगा पिनट्स को। हाँ, क्योंकि जानते हो ना क्या है ट्राइकोडर्मा, जानते हो ना बायो कंट्रोल। हाँ, मतलब अनदर फंजाई को ना सब्सिडाइज करता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। तो वो चीज़ हमें बहुत याद रखनी है, उसको बहुत कंट्रोल हमें करके रखना है। उसके बाद में जब लार्वी बड़ी हो जाती है फिर हमको लीफ को बढ़ाते रहते हैं, मतलब ज़्यादा लीफ को डालते रहते हैं। नहीं मिला उससे ज़्यादा सही रहेगा ना, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए तो देर करते हैं। उसके बाद में जब लार्वी मतलब इसकी ग्रोथ अगर इसको हम वो डिपेंड करता है हमारा क्या वेदर कंडीशन है। अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है ना तो ये 37, 38, 40 डेज़ में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देता है। इसको तुम जितने अच्छे से जितना हेल्दी फूड खिलाओगे, जितने मतलब मलबेरी लिप्स वो इतनी जल्दी से ग्रो करता है। इसका मल्टीप्लिकेशन इतना ज़्यादा होता है। if आज तुमने इसको फीडिंग कराई है, अगर तुम आफ्टर 1 डे या 2 डेज़ देखोगे ना उसका साइज जस्ट डबल होगा। बहुत विग्रस ग्रोथ होता है। चलो मैं एक आध दो फोटो दिखा दूँ मेरे पास।
किस तरीके कभी देखा खाते हुए लीफ को? से देखा है बट वीडियोस में। मैंने एक वीडियो डाली हुई थी, उसमें बहुत फटाफट खा रहे थे वो लोग, वाइट वाइट कलर के थे। तो डर ही जाएगी देख के। देखिए जहाँ रखा हुआ है उसके अंदर, दिखा दो अंदर जो रखा हुआ है, पास जाके देख लो उसमें। ठीक है? हाँ हाँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं। बस कंप्लीट वीडियो है इसकी। ऐसे खाने में मज़ा आएगा। फ्रेश काफ़ी मतलब ये ऑलमोस्ट 50 स्टार पे पहुँचे हुई है, ठीक है? था। ऑलमोस्ट 50 स्टार पे पहुँचे। खाने में मज़ा आएगा। ये देखिए ऐसे फीड करते हैं, ठीक है? मलबेरी पे इस ऐसे तरीके से feed करते हैं। से डर के भाग गई। इस देखो इस तरीके से यहाँ पे ट्रे रखते हैं, इसमें इस तरीके से जब ये बढ़ते जाते हैं ना तो उनको मतलब डिफरेंट ट्रे में ना डिस्ट्रीब्यूट Shift करते जाते हैं, करते हैं। शिफ्ट करते रहेंगे। और Proper दूसरी space चीज़, में इसको हम प्रॉपर जब हैंड सैनिटाइज करने के बाद भी अगर जैसे बहुत एस्क्रीटा वगैरह जैसे लीफ जो ख़राब हो जाती है, जैसे लीफ जब ख़राब हो जाती है ना तो उनको हटा देते हैं। अगर उनको नहीं हटाओ क्या इसमें कई सारी डिजीज आती है, तो अगर एक बार आ गई पैरासाइट हो जाती है, अगर एक बार आ गई सारे खा जाएंगे। ठीक है, एक यूमेना करके बनती है, यूमेना कई सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, बैक्टीरियल डिजीज में फंगस है, लोशन है, तो ये जो आ जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, मतलब पूरा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कंट्रोल भी खत्म ही हो जाता है। यहाँ पे जो 2 या 3 टाइम मैंने देखा है, अगर वो डिजीज आती है वो आती कैसे हमारी लापरवाही की वजह से आती है। अगर हम उसको प्रिकॉशन नहीं ले सकते तो उसकी वजह से आती है, तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सर इसका स्क्रेटा जो उसको कहीं यूज़ कर सकते हैं क्या? इसका यूज़ कर सकते हो, एक्चुअली उसमें तो रहता है ना, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, मीन्स एज अ वर्मी कंपोज फर्टिलाइजर की तरह किसी भी सेट का use और सर मशरूम में भी यूज़ हो सकता है क्या? स्ट्रॉ पर होता है। मशरूम का जो खराब हो जाता है ना, जब यहाँ पे नहीं तो तुम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हाँ। करोगे ना। हाँ मुझे सिक्रीट करता है, तो सिक्रीट करता है, जो उससे ग्लैंड्स होती है ना, उससे प्रोटीन रिलीज होती है, उससे वो चीज़ों का मिक्सचर होता है, उससे फिर एक फॉर्मेशन उसको बनाते हैं। तो ये उसका थ्रेड है, ठीक है? ये अडल्ट है, इसमें छोटा हुआ इस टाइप के प्यूपा होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जहाँ जहाँ जैसे होते हैं, ठीक है? जैसे गोल्डन कलर का एक होता है, जानते हो? गोल्डन कलर का होता है, कौन सा बनता है जानते हो? बॉम्बॉक्सी मोरी कोई और हेलो, सुन क्या लो। क्या होता है कि क्या बता गोल्डन गोल्डन किसका होता है? डिफरेंट स्पीसीज होती है, ये भी छोड़ रहा है अभी याद है? मैग्नीम 5 तो जो मूंगा होता है ना, मूंगा, हाँ। वो गोल्डन कलर का होता है, याद आया? सब भूल जाती हूँ मैं पढ़ के। मूंगा जो होता है ना वो गोल्डन कलर का, वो मोनोपोली है, केवल असम में ही उगाया है और कहीं नहीं उगाया, तो वहाँ पे इसका सेल कर रहा है, उसको याद रखना। बाकी ये क्या होता है, जो फाइनल स्टेज पे जब वो अडल्ट 5th स्टार हो जाता है, फाइनल ऑफ वो जब 5th स्टार हो जाएगा, जब फाइनल स्टेज में क्या होगा, वो फीडिंग बंद कर देगा। उसके बाद क्या होगा, वो मुँह से सलाइवा सिक्रेट करके ना कोकून फॉर्मेशन स्टार्ट करने वाला होता है। इससे पहले हम ना इसको लगा देते हैं, उसको पता है क्या बोलते हैं? सर कितने डेज में वो स्टार्ट करेगा? वो स्टार्ट ऐसे ही बता दो ना, 30 के समथिंग 35 37 के आसपास करेगा। तो ये क्या होता है, इसको हम लगा देते हैं, जो ट्रे होगी अच्छा, ना, तो अभी इसमें मैं बड़ी सी कोकोनट ट्रे शेक दिखा का रहा था शायद। ना, उसको हम लगा देते हैं इस तरीके से, ऐसे फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, वीडियोस में देखी है मैंने। पूरा ऐसे करके बना के ना, और इसमें लार्वी को उठा के ऐसे छोड़ देते हैं। ये कि इसको बोलते क्या है पता है? ये मॉन्टेज है। मॉन्टेज। इस पे क्या होता है, ये कोकून का फॉर्मेशन करता है। क्या होता है, अगर ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना हो जाएगा, इसमें लीफ मतलब प्लांट में देखा होगा कि कई सारे कोकून प्यूपा होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, पहले अपना स्टेबलिश करते हैं, उसके बाद अपना फॉर्मेशन करते हैं, कोकून बनाते हैं। ऐसे ही उसमें वो इधर उधर से ना 2 साइड से बाइंड कर लेगा और फिर यहाँ पे स्टार्ट
स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी में वो कॉकून का शेप बनता हाँ, है। वो इसी में कोकून अपने आप कहीं पे भी ऐसे वही तो सोची थी, fold रहेगा ऐसा ही ना, क्यों होता है। यहाँ पे बना लेगा। हाँ। उसके बाद में जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसको अभी सर ने क्वेश्चन पूछा था कॉकून की साइज़ क्या होती है। कोकून की साइज थ्रेड की साइज, एक कॉकून में कितना थ्रेड लेंथ? कोकून में कितना, हाँ कितना? 13 मीटर के समथिंग रहता है। 30 मीटर। 13 13 मीटर। हाँ 13 या 30? 13 30। तो वो डिपेंड करता है कौन सा है किस तरह का। हम- और दूसरा एक चीज़ और भी डिपेंड करता है, हम चाहे रीडिंग कुछ भी करें, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखोगे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, अगर तुम्हारा हेल्दी प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होता है वो कोकून ना उसका साइज रिड्यूस कर देते हैं। वो डेवलप नहीं इसमें देखोगे ना कई सारे बहुत छोटे, तो उसमें उतना नहीं हो सकता ना। अगर हेल्दी कोकून होगा तभी प्रॉपर तो उसको उसके वेरिएशन बहुत आता है इसी चीज़ का। आप किसी क्लॉथ का रोशन लगे तब इसके अंदर ये कार्ड टाइप का जो उसकी बायोलॉजी मॉर्फोलॉजी ये स्टडी के लिए कार्ड्स- ना, ये कार्ड्स रीसम किट के ही होते हैं। ये कार्ड्स मतलब जिस टाइप से जो नहीं होता है, एग ये वगैरह। जो एग लेग होते हैं ना, जैसे ट्राइकोडर्मा इसमें भी- वाले। इसमें भी एग लेग ही होते हैं, एग लेग के लिए यूज़ करते हैं इसको। इन कॉकून्स को खोल के देख सकते हैं क्या? हाँ देखो, निकालना तो सब खोलना। रेयरिंग ऑफ वाइट क्रब। वाओ, इसमें अब कुछ नहीं होने वाला।